हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको चार्ट पर लगातार बनते हुए दिखेंगे। कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। अगर हमें एंट्री गलत हुआ या एग्जिट गलत हुआ तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे आपको ये पैटर्न चार्ट पर लगातार बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट के बीच में खड़ा होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और मैं आपको एक कोर्स फ्री में सिखा रहा हूँ। आप बहुत से यूट्यूबर इस कोर्स के लिए पैसे पेड करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आइए अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर चलते हैं। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर लगातार बनते हुए दिखेंगे। ये पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं और बाद में भी बनेंगे। 100% प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं रहती। अगर एक पैटर्न बन जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हुए। नंबर 1, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल है। जब भी चार्ट बनता है तो हमें एक कैंडल देखने को मिलती है। अब हमें इस कैंडल में क्या देखना होता है। ग्रीन कैंडल बनती है तो उसकी शुरुआत हमेशा नीचे से होगी। ओपन हमेशा नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। तो ये हमारा ओपन होगा और ये हमारा क्लोज होगा। हाई हमेशा ऊपर रहता है और लो नीचे रहता है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। एक कैंडल के अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तो ये जो रेक्टेंगल होता है इसे हम बॉडी बोलते हैं, और ये ऊपर और ये नीचे जो लंबी लंबी डंडी दिख रही है इसे हम शेडो या वीक भी बोल सकते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल में क्या क्या होता है। कैंडल आपको चार चीज़ें बताने की कोशिश करती है। क्लोज, ओपन, हाई और लो। हैमर एक शक्तिशाली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि चार्ट पर लगातार डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर किसी चार्ट पर हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है तो इसका मतलब है कि इस शेयर प्राइस यहाँ से रिवर्स या ऊपर जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। जब शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो और अचानक हैमर कैंडल बन जाए तो इसकी बहुत संभावना रहती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है, प्राइस ऊपर जा सकती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें। ये हैमर कैंडल हथौड़े के आकार का होता है। इसकी बॉडी छोटी जबकि लोअर शेडो बॉडी से कम 2 गुना लंबी होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हैमर कैंडल ग्रीन बने या रेड, मतलब दोनों सिचुएशन में यह पैटर्न काम करता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वहाँ हैमर से ऊपर क्लोज होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ हैमर कैंडल से नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माने। अगर ऊपर बताई गई चारों चीज़ें पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी, हैमर पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आप ट्रेड कैसे करेंगे और कहाँ पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर पैटर्न बनने के बाद अगर अगली कैंडल हैम से ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड लेना। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। अगर टारगेट की बात करें तो एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच जितना डिफरेंट होगा इसका 2 गुना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपका अपने कोई शेयर प्राइस 100 रुपये और उसका स्टॉप लॉस 85 रुपये है, मतलब इन दोनों के बीच 15 रुपये का अंतर है, तो आप टारगेट 15 रुपये से 2 गुना या कि 30 रुपये लगा सकते हैं। तो जब शेयर प्राइस 30 रुपये तक पहुँच जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न
ट्रेड कर सकते हैं। हमें सेम इसी प्रकार हैंगमैन पैटर्न को भी ट्रेड करना है। मतलब जो हैंगमैन पैटर्न है वो अब ट्रेड में बननी चाहिए। जब हमें हैंगमैन पैटर्न अब ट्रेड में दिखेगा मतलब प्राइस नीचे जाएगा। और सेम हमें जिस प्रकार हमने हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड किया था, इस प्रकार हमें हैंगमैन पैटर्न को भी ट्रेड करना है। दूसरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हैमर पैटर्न में लोअर शैडो लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो से 2 गुना लंबी होती है, तभी वहाँ एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल को पहचानने के लिए आपको ये चीज़ें देखना होगा कि शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर पैटर्न में भी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए, अब मैं आपको इन्वर्टेड हैमर को एग्जांपल से समझाता हूँ चार्ट पर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वहाँ इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। अगर ऊपर बताई गई कंडीशन पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ वैलिड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है जो बुलिश सिग्नल देता है। मतलब इसके बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न बनने पर भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, इसलिए ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो पर लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बताया, टारगेट आप एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच पॉइंट का डिफरेंट उसका डबल रख सकते हैं। और हमें सेम शूटिंग स्टार को भी इन्वर्टेड हैमर की तरह ट्रेड करना है। शूटिंग स्टार पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, हमको दिखा कि शूटिंग स्टार पैटर्न बना है तो अब प्राइस नीचे जा सकती है। शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी सी है और इसकी शैडो बहुत बड़ी। और जिस तरह हमने इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करा, ठीक उसी तरह हमें शूटिंग स्टार को भी ट्रेड करना है। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है डोजी। अब आप डोजी के बारे में भी ज़्यादा सुनेंगे कि डोजी क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी बहुत छोटी होती है और शैडो 3 गुनी लंबी होती है। ये बुलिश डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है। कहाँ पर बनेगी? चार्ट के बॉटम पर। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डोजी को पहचानने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। डोजी रेड या ग्रीन किसी भी तरह की हो सकती है। इसमें भी हमें सेम ट्रेड वैसा ही लेना है जैसे कि हमने पिछले कैंडलों में ट्रेड। हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनते हैं, जिनका नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ बुलिश सिग्नल देता है कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद ही ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, तो इसे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बनती है वहाँ पिछली रेड कैंडल से नीचे ओपन होती है और इसी रेड कैंडल से ऊपर क्लोज होती है। और इसी प्रकार ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। आइए अब हम एग्जाम्पल के रूप में चार्ट पर देखते हैं। बुलिश इंगल्फिंग
पैटर्न दिखे तो समझ जाइए कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, मतलब आप चाहे इस पैटर्न के बनते ही शेयर खरीद सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें तो आपको ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर बाय करना है, लेकिन ध्यान रहे अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर होना चाहिए। इस प्रकार आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को भी इसी तरह ट्रेड करना है जैसे हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करा था। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही इसमें ट्रेड लेना है, एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। आइए अब एक इम्पोर्टेंट कैंडल पैटर्न है जो 2 कैंडलों से बनता है, जो आपको समझना है। इसका नाम है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी क्या चीज़ है, अब इसे समझते हैं। बुलिश हरामी एक कैंडल चार्ट पर ऊपर बननी चाहिए और बेरिश हरामी कैंडल नीचे बनेगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बुलिश हरामी कैंडल चार्ट पर नीचे बननी चाहिए, मतलब कि जब शेयर प्राइस गिर रही हो तब अचानक बुलिश हरामी कैंडल बन जाए तो यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है, प्राइस रिवर्सल हो सकती है। बेयरिश हरामी में पहले ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है। प्राइस हमेशा ग्रीन कैंडल में नीचे से शुरू होती है और क्लोज ऊपर होती है। फिर आप क्या देखते हैं कि प्राइस जो है क्लोज होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सा नीचे गिरता है। इसका रेड कैंडल का ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे से होता है। इस प्रकार हमने बुलिश हरामी कैंडल को ट्रेड करा, ठीक उसी प्रकार हमें बेयरिश हरामी को भी ट्रेड करना है। सिंग लाइन क्या होता है, पहले आपको दिख रही है कि ये एक रेड कैंडल है। ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है। रेड कैंडल छोटी बड़ी भी हो सकती है। दूसरी कैंडल हमारी जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी। ये कैंडल भी छोटी बड़ी हो सकती है। हमेशा रेड कैंडल में प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज होती है। उसके बाद ट्रेंड तो कंटिन्यू था, वहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, वो प्राइस तो ऊपर लेकर गए, मगर वहाँ क्लोज प्रेसिंग लाइन में हुआ। आइए अब चार्ट पर देख अब हम देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे काम करता है। ये हमारा चार्ट इस प्रकार है। प्रेसिंग लाइन कैंडल बनते ही शेयर प्राइस कैसे रिवर्सल हो गया। अब बात करें तो एंट्री की, तो इसमें हम पहले इस प्रेसिंग लाइन कैंडल ऊपर वाले कैंडल पर हमें एंट्री लेना है। ग्रीन कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट की बात करें तो एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच जितने पॉइंट का डिफरेंट होगा उतने पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं या उससे अधिक भी टारगेट रख सकते हैं। आइए अब हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में पहला कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी जो कि स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद जो नीचे दिख रहा है ये हमारा स्टार है। स्टार के बाद जो कैंडल बनेगी वो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। हमें ध्यान देना है कि स्टार कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। हमारा जो रेड कैंडल बनेगा वो ऊपर से ओपन होगा और नीचे आकर क्लोज होगा, और जो स्टार कैंडल है वो नीचे से ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। और जो हमारा थर्ड कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल होगी जो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाकर क्लोज होगी। अब हम
चार्ट पर मॉर्निंग स्टार को देखते हैं। देखिए ये चार्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऐसे दिखता है। ये डाउन ट्रेंड में बना है। जितने भी बुलिश पैटर्न बनेंगे वो चार्ट के डाउन ट्रेंड में ही बनेंगे। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद आप अगली कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं और इस पैटर्न पर ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इसमें जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, जो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाकर क्लोज होगी। और जो दूसरी कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल होगी, जो ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। और जो थर्ड कैंडल बनेगी वो भी रेड कैंडल बनेगी, जो ऊपर ओपन होगी और नीचे आकर क्लोज होगी। अब हमें चार्ट पर चलकर देखते हैं तो इवनिंग स्टार पैटर्न चार्ट के टॉप पर दिखेगा। जब आपने चार्ट के टॉप पर देखा तो आपको चार्ट पर इवनिंग स्टार पैटर्न दिखेगा और ये प्राइस हमारा नीचे चला गया तो आपने सीखा इवनिंग स्टार के बारे में।